देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। नाजरीन, मदारपुर के अंदर पुलिस चौकी डुंगा की मुंतकली का एक मामला चल रहा है। पुलिस चौकी गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से डुंगा के मकाम पर मौजूद थी और कुछ रोज़ कबल इसको मदारपुर के मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया। इस हवाले से वहाँ की अवाम का एक रद्द अमल सामने आया है। उनका एतराज़ ये है कि पुलिस चौकी की मुंतकली के हवाले से वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ जो है मुशावरत नहीं की गई, और दूसरा उनका एतराज़ ये है कि ये चौकी जो है महल्ले के अंदर एक प्राइवेट मकान में शिफ्ट की गई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मोहल्ला है उसकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर हुई है। हमने वहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके साथ गुज़श्ता दिनों नशिस्त रखी और हमने कोशिश की कि जो जो ये मसला है इसको अक़वाम बाला तक पहुँचाया जाए। आज हम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट, उसके साथ नशिस्त रखेंगे और उनसे हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डीएसपी जबीन कौसर साहिबा मौजूद होंगी। किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं। उनके जो इक़दामात हैं जिसकी वजह से उन अवाम के अंदर एक पॉज़िटिव राय पाई जाती है। आइए उनकी तरफ चलते हैं और इस मसले की नौइयत को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से मुदारपुर के अंदर जो पुलिस चौकी है उस हवाले से एक इशू चल रहा है, बर्निंग इशू है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो वहाँ के नुमाइंदे थे, बल्दियाती इंतखाब में जो सामने आए हैं नुमाइंदे, उनके साथ हमने नशिस्त भी रखी। मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ बातें वहाँ पे चल रही हैं पुलिस चौकी के हवाले से। तो अवामी नुमाइंदों से हमने इस हवाले से बात भी रखी, उस पे जो लोगों के ख़यालात हैं वो भी हमने शेयर किए। तो आज हम डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, पुलिस थाना जो है हजीरा के अंदर मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है वो डीएसपी जबीन कौसर साहिबा मौजूद हैं। उनका एक बड़ा करैक्टर है, बड़ा किरदार है, उनके हवाले से यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू रखी जाती है। तो ये एक अचानक सा वहाँ पे एक मसला खड़ा हो गया, चूँकि अचानक वहाँ पे पुलिस चौकी जो है वो एक घर में हमें नज़र आई। तो इस हवाले से हम बात रखेंगे ये अचानक कैसे हो गया और वो क्या मुनासिब जगह है, और दूसरा इनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट कर दी, तो इस हवाले से आपने वहाँ पे लोगों से पूछा, वहाँ के अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तो सबसे पहले तो हम उनको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पे, तो उस हवाले से हम इनसे सवाल रखेंगे कि ये क्या मामला है, इसकी वजाहत दे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। चौकी की जो शिफ्टिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो कुछ बातें मैंने भी कुछ सुनी हैं और आपने यकीनन आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपने ज़्यादा सुनी होंगी। तो उसमें ये है कि जो ही मैंने 2 माह कबल मेरी यहाँ पे अजीरा में ट्रांसफ़र हुई है बतौर एसटीपीओ, तो मैंने अपने थानों का रूटीन में विज़िट किया, जीरा, अब्बासपुर, इसी तरह से डूंगा चौकी और सेड़ा का। वहाँ पर अपनी नफरी के मसाइल देखे कि हमारी नफरी वहाँ पर जो रह रही है वो उनकी रहाइश के लिए किस तरह की बिल्डिंग है, वहाँ पर सफाई का मेयार क्या है, और दीगर अपनी जो हमारी नफरी है उसके क्या वहाँ पे इश्यूज़ हैं। इसी तरह कुछ पब्लिक के साथ भी हमने कुछ मीटिंग्स की, अमन कमेटियाँ बनाई, और मेरा हमेशा से ये रहा है कि हमेशा ओपन डोर पॉलिसी और फ्रेंडली पुलिस पे यकीन रखती हूँ। और अभी मेरा जो दूसरा फेज़ है वो भी यही है कि अमन कमेटियाँ हमारी बन चुकी हैं, वो हमारे उसमें तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, वो उसमें सारे, उनके साथ भी हमारी नशिस्त होगी, और हर गांव में हर जगह पे जाके हम उनके साथ मीटिंग्स करेंगे। जहाँ तक डूंगा चौकी की शिफ्टिंग का मसला है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे चौकी कोई परमानेंट शिफ्ट कर दी गई है, बल्कि जब मैंने वहाँ जाके डूंगा चौकी की जो बिल्डिंग जिसमें पहले वहाँ पे हमारी नफरी थी, तो उसको देखा कि वो बिल्डिंग बड़ी बोसीदा थी और उसमें पानी की सीपेज और वो नफरी के रहने के लिए नाकाफ़ी भी थी, और उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। जिस पे फिर मैंने अपनी रिटर्न रिपोर्ट एक जो है ना विज़िट की लिखी कि यहाँ से नफरी को दूसरी जगह शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो और मैंने एसपी साहब के इल्म में लाया, तो फिर उन्होंने मुझे इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको इससे बेहतर अगर आपको जगह मिलती है जो नफरी के लिए महफूज भी हुआ। अभी जो दहशतगर्दी के हवाले से भी आप देख लें कि जहाँ जगह पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, तो हमें अपनी थाने चौकियों का विज़िट करके अपनी नफरी को महफूज मकाम पर, और चूँकि ये किराए की बिल्डिंग थी तो इसीलिए हमने देखा कि हमें उससे एक बेहतर और एक महफूज बिल्डिंग मिल रही है जिसमें हम वक्ती अपनी नफरी को शिफ्ट कर सकते हैं। जब तक इस बिल्डिंग की अगर मेंटेनेंस हो जाती है तो हमारी नफरी वहाँ पर वापस शिफ्ट हो जाएगी, और हमारी ये कोशिश भी होगी कि हम वहाँ पे कोई जो अपनी जगह पुलिस की हमने लोकेट की हुई है, वहाँ हमारी अपनी पुलिस की खुद वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करवा दें।
अच्छा मैडम, ये एक तो मसला ये है कि वहाँ पे आपने चौकी शिफ्ट की, तो इस हवाले से आपने वहाँ पे अवामी जो नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे, तो वहाँ पे आपने किसी से सलाह मशवरा किया? चूँकि वहाँ पे एक घर है बिल्कुल मोहल्ले में, तो जी। उस इर्द गिर्द गाड़े हैं, वहाँ पे लोग एतराज़ करते हैं कि बिल्कुल मोहल्ले के अंदर मतलब पुलिस चौकी शिफ्ट हो गई है, तो हमारे लिए मसला बन गया है। तो इस हवाले से वहाँ पे ज़िम्मेदार और महज़िन इलाका मौजूद था, तो आपने इस हवाले से किसी से वहाँ पे कुछ सलाह मशवरा किया? और अचानक से आप चूँकि ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, तो इस हवाले से आपसे बात कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे किसी से सलाह मशवरा किया है वहाँ पे शिफ्ट होने से कबल? जी, बिल्कुल पहले जो बिल्डिंग जिसमें जिसमें हमारी नफरी मौजूद थी या चौकी थी, वो भी मैं समझ लूँ कि मोहल्ले के अंदर ही है। चंद कदम के फासले पे मेरे साथ जो ये जुनैद सुल्तान मेरा गनमैन है, उसका घर भी है बिल्कुल करीब। आबादी आपने देखा होगा। और मैं काफ़ी 1 माह से स्ट्रगल कर रही थी कि हमें को घर मुनासिब जगह पे मिल जाए। काफ़ी लोग घर देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो मोहल्ले के बिल्कुल करीब थे। ये घर जो है ये सड़क से ऊपर है, और आपने देखा होगा कि इसके करीब कोई घर बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई किसी का वो पर्दा मुतासर हो रहा है। नीचे दुकानें हैं। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने उन सब लोगों को बिठाया, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी, उनसे पूछा तो उनमें से किसी को कोई एतराज़ नहीं था कि यहाँ पे कोई जो कि शिफ्ट हो जाएगी और हमारे लिए कोई इश्यूज़ बनेंगे। 1-2 ख़वातीन थी जिनका था कि मेरा घर करीब है, तो हमारे बच्चे यहाँ पे होते। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि चौकी आने का ये मतलब नहीं होता कि ये चौकी आपके घरों में या जाके आपके जो ज़ाती को मामलात हैं, जो आपकी रूटीन लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करेगी। और इंशाल्लाह वहाँ हमारी एक बच्ची भी है कांस्टेबल उसी महल्ले से, जो सिलेक्ट हुई है अभी पुलिस में रिसेंटली, तो वो भी वहाँ पे हमने उसको लगा दी है चौकी पे। तो ऐसा कोई लोगों का एतराज़ नहीं था। अगर अभी भी है तो वो परमानेंट नहीं है। अच्छा, वहाँ पे कुछ मतलब लोग कह रहे थे कि किसी एक शख्स के कहने पे चौकी पुलिस चौकी लाई गई है, और वो सियासी एक अपनी जो है सियासी मकासद के लिए होती है, तो ऐसी कोई बात तो नहीं थी ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शायद मेरा पता होगा, मेरी जो 25-7 ईयर्स मेरी जो जॉब है, उसमें कभी मैंने ये नहीं किया कि जो हमारी पुलिस का, मैं समझती हूँ कि जब मैं SHO भी थी, कि ना हम किसी बरादरी के ऊपर इस चीज़ का बिलीव करते हैं कि कौन किस बरादरी से है, कौन किस पार्टी से है। ना सियासत से हमारा कोई तल्लुक़ है, और ना ही मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो मेरे जहन में थी। हमें एक अच्छा मकान मिला और हमने कर लिया, इसमें किसी कोई सियासी बंदे का या किसी और की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अच्छा, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगा, आज आपने वजाहत दे दी इस हवाले से। लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर पुलिस का इमेज वो नहीं है। मुहाफ़िज़ को वो अपना मुहाफ़िज़ नहीं समझते, उससे डरते हैं। तो आप चूँकि एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, और आपके हवाले से बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे एक नुक्ता नज़र पाया जाता है, पॉजिटिव सोच पाई जाती है। आपने बेशुमार इक़दामात ऐसे किए हैं कि पुलिस का वक़ार यहाँ हजीरे के अंदर बुलंद हुआ है। तो क्या समझती हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह का इमेज क्यों डेवलप हुआ है, बुरा इमेज डेवलप हुआ है? तो इस हवाले से आप क्या इक़दामात करेंगे आने वाले टाइम में? जी, मैं जो इमेज की बात है वो मैं इसमें ये कहूँगी कि पुलिस का इमेज ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि जो लोगों का और पुलिस के दरमियान काफ़ी गैप है। जी, मैं समझती हूँ कि पब्लिक के साथ जिस तरह भी हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हमने एक अमन कमेटियाँ बनाई हैं, जी, जिसमें हम चाहेंगे कि हम हर गांव में जाके, अभी जो अमन कमेटियाँ बनी हैं उसमें हमारे सारे मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, उसके अलावा वहाँ के और मुअज़्ज़िन भी हैं, कुछ हम कहते हैं कि वहाँ की ख़वातीन भी हों, जी, ताकि जब हम उनसे जाके वहाँ पर ख़ासकर जो अखलाकी जराइम हैं, मनशियात का इस्तेमाल है, हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, जी, और इन जराइम पे जब तक हम अपने लोगों के साथ मिल के वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो लोगों की जो एक हेजिटेशन है पुलिस के लिए, जी, जब हम मिल के, मतलब मैं तो कहती हूँ कि पुलिस आवाम साथ साथ, जी, उस पर जब हम मिल के काम करेंगे तो लोगों के खदशात भी दूर होंगे। जो गैप है पब्लिक के साथ, जो हम दूरी होती है, हम उनसे मिलते नहीं या लोग आके नहीं मिलते, तो उससे ये एक तासर डिवेल्प हुआ होता है। और फिर कुछ क्राइम जो पेशा अनासर होते हैं उनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो कुछ वो भी जाके पुलिस के बारे में जो है ना वो लोगों को खौफज़दा करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लोगों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने पुलिस के साथ मिल के काम करें, अपने माशरे को, अपने बच्चों के लिए, इस माहौल को महफूज बनाने के लिए पुलिस जी, के साथ मिल के जो है वो खड़े हों। और बिल्कुल हम मेरे लिए ये है कि बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है, फ्रेंडली पुलिस है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी मेरी इक़दामात होंगी कि मैं स्कूल में जाऊँगी कि वहाँ हमारे जहाँ जहाँ गाँव में स्कूल हैं, बच्चों के प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट है, प्राइवेट हैं, वहाँ की सारी ख़वातीन को भी और लोगों को भी वहाँ ज़रूर उनको जमा करके तो उनके साथ इंशाल्लाह मीटिंग्स करेंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि हमने लॉ इम्प्लीमेंट करवाना है।
तो जब तक हमारे लोग कानून से जो है वो उनकी वाकफियत नहीं होगी और वो उसके बारे में वो जानेंगे नहीं, तो तब तक मेरा ख्याल है कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी मुश्किल होगा और लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करनी चाहिए। हमेशा मैं समझती हूँ कि मैं पहले यहाँ की, मैं आप लोगों की बहन हूँ, बेटी हूँ और फिर बाद में पुलिस ऑफिसर हूँ। और मैं चाहूँगी कि हमारा ये छोटा सा जो एरिया है, जो खित्ता है, ये बिल्कुल जराइम से पाक हो, साफ़ हो और इसमें हम हमारे बच्चे जो हैं वो इस साफ़ माहौल में परवान चढ़ें। और अखलाकी जराइम में बिलखुसूस मैं कहूँगी कि जब तक लोग हमारे साथ मिल के इस पर काम नहीं करेंगे, तो ये एक जहाद है, इसमें आप सब शरीक हों। और इंशाल्लाह पुलिस का जो इस तरह से हम सबके साथ मिल के काम करेंगे, जैसे मैंने अभी फिर आपसे कहा कि अपन कमेटियाँ बनाई हैं जी। उसमें हमने हर जगह से लोग लिए हैं और उनके साथ में खुद भी जाके मीटिंग करूँगी। हमारे एसपी साहब भी जो है ना, उनका भी है कि खुली कचहरी, डीसी साहब भी आएंगे, वहाँ पे लोगों के जो है ना वो मामला खुद भी सुनेंगे और उधर ही उनको फ़ौरन जो है ना वो हल भी करेंगे। मैं समझती हूँ कि इस तरह से ये गैप भी कम होगा और पुलिस का जो इमेज है वो बेहतर होगा, ज़्यादा हमारे रवैये अच्छा, की ये जो शिकायत होती पुलिस है। चौकी है ये यहाँ पे परमानेंट नहीं है? नहीं, परमानेंट नहीं है, इसको परमानेंट हमने नहीं जी है। आर्जी किराए की बिल्डिंग है, इसको आर्जी हमने किया हुआ जी है। जी। अगर वो दूसरी बिल्डिंग हमें रेनोवेट करवा के दे देते, वो पुलिस की नफरी के लिए महफूज हो जाती है, वापस उसको शिफ्ट कर देते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे आई जी साहब से भी कि हम अपनी वहाँ पे पुलिस का जो है ना वो चौकी के लिए काम शुरू करवाएं अपना। जी बहुत शुक्रिया। जबीन कौसर साहिबा DSP हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ हवाले से डिस्कशन में भी होती हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ रहेंगी। डिपार्टमेंट का होना किसी भी माशरे के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट का माशरे के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।